वेलकम टू ग्रो मनी सॉल्यूशंस। इस चैनल पर हम स्टॉक्स निफ्टी 50 बैंक निफ्टी के बारे में बात करते हैं और पता करते हैं इनके टारगेट्स, प्राइस, अपसाइड या डाउनसाइड क्या रहेंगे। चार्ट एनालिसिस से इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के डेली एनालिसिस के बारे में। पहले हम बात करते हैं निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के आज की परफॉर्मेंस के बारे में, और फिर बाद में बात करेंगे हम उसके नेक्स्ट डे की परफॉर्मेंस के बारे में कि उसकी ट्रेडिंग मतलब उसका जो नेक्स्ट ट्रेडिंग डे है वो मतलब कैसा परफॉर्मेंस कर सकता है। चलिए वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको आने वाली ऐसी टेक्निकल एनालिसिस की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। ये है निफ्टी 50 का 1 डे टाइम फ्रेम का चार्ट। ठीक है, आज इसने निफ्टी 50 का जो हाई मारा है वो 15,332 का है। लो जो मारा है वो 14,954 का है और क्लोजिंग जो इसने दी है 15,023 पर आकर दी है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इसके नेक्स्ट डे के बारे में। पहले तो हम बात करेंगे इसके आज के दिन क्या परफॉर्मेंस रही और कैसी रही। ठीक है, अब फिर बात करेंगे हम नेक्स्ट डे की परफॉर्मेंस के बारे में कि कैसा अंदाज़ा लगा कैसी रह सकती है इसकी परफॉर्मेंस नेक्स्ट डे की। ये हमारा निफ्टी 50 का 5 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट है। ठीक है, अब मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, जैसे ये अपसाइड खुला यानी गैप अप ओपनिंग दी इसने, ठीक है, वैसे ही ये नीचे की साइड में थोड़ा कंसोलिडेशन करने के बाद जैसे ही वो कंसोलिडेशन ब्रेक हुआ वैसे ही एकदम से इसने बहुत बड़ी मूवमेंट दी थी। ठीक है, और मैं आपको देख लेता हूँ, ये दिखा देता हूँ आपको। ये था इसका कंसोलिडेशन फेज़ था। ठीक है, और ये था इसका जो इसने कंसोलिडेशन के बाद में जो ब्रेकआउट करके एक बड़ी मूवमेंट दी थी। ठीक है, ये जो गोल राउंड में है ये इसकी मूवमेंट है और ये जो जो रेक्टेंगल में है वो इसकी कंसोलिडेशन फेज़ है। ठीक है, अब मैं आपको एक 1 आवर के टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूँ। इसके 1 आवर के टाइम फ्रेम में आपको पता चलेगा कि ये वहाँ से ब्रेकआउट करके क्यों नीचे आया। देख लीजिए, मैं आपको बताना चाहूँगा। ये मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेता हूँ, एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके आपको बता देता हूँ कैसे आपका। ये देखिए, आपको बताना चाहूँगा, ये इसका ऑल टाइम हाई था। ओके, और ये है इसका आज का हाई। ओके, अब एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं हम। ट्रेंड लाइन क्यों ड्रॉ करेंगे कि ताकि पता चले हमें ये क्यों नीचे आया। देखिए, मैं आपको इसका जो हाई है वो और इसका जो 15 फरवरी का जो इसने हाई और लो दिया हुआ है। ठीक है, देखिए एक ट्रेंड लाइन। अब इस ट्रेंड लाइन को जैसे ही ब्रेकआउट दिया इसने, जैसे ही ब्रेकआउट दिया वो देख लीजिए, ये जैसे ही ब्रेकआउट दिया तो ये मूवमेंट दी इसने, बट वो वहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाया और वहीं से ही नीचे आने लगा। ठीक है, और बट आज के दिन क्या रहा, आज के दिन ये रहा कि ये जो ट्रेंड लाइन थी, ये ट्रेंड लाइन को ये पार भी नहीं कर पाया। ओके, ये ट्रेंड लाइन को पार नहीं कर पाया, उसी पे टच होके वापस ये नीचे आने लगा। ठीक है, अब मैं आपको रेंज बता रहा था एक ऐसी रेंज है जिसको एक ऐसी रेंज है जिसको पार करने पर इस बहुत बड़ी मूवमेंट ये दे सकता है। ठीक है, ये इसकी एक बड़ी मूवमेंट मैं आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके दिखा देता हूँ आपको। एक ये ट्रेंड लाइन। ओके, अब ये ट्रेंड लाइन के बीच में यानी कि 70 से 80 पॉइंट 100 पॉइंट मान लीजिए या फिर 110 पॉइंट मान लीजिए। ठीक है, 70 से 100 पॉइंट की जो बीच में एक रेंज बनी हुई है, इस रेंज में ये नो ट्रेडिंग जोन है। इस रेंज में अपसाइड मूवमेंट देने के बाद ये बहुत बड़ी मूवमेंट दे सकता है, बट ये इस ट्रेंड लाइन को इस रेंज को पार करना चाहिए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कल के बारे में। तो कल हम कहाँ क्या टारगेट रहेंगे अप साइड में और क्या डाउन साइड में। ठीक है, अब बात कर लेते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम के चार्ट पे। ये हमारा 5 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट है। अब मैं आपको एक रेंज बना के दिखाता हूँ। इस रेंज से अप साइड और डाउन साइड जाने पर इसके टारगेट मैं आपको अभी बता देता हूँ। ठीक है, ये हमने एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया है। इस रेक्टेंगल से अप साइड में जाने पर इसका जो टारगेट रहेगा वो तकरीबन 100 से 150 पॉइंट का रहेगा। मैं आपको तीनों टारगेट 100 से 150 पॉइंट के होंगे। ठीक है, अप साइड में 100 से 150 पॉइंट और डाउन साइड में 100 से 150 पॉइंट रहेगा।
ठीक है, ओके। अब ये जो मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है, इस ट्रेंड लाइन से अप साइड में यानी कि 15,065 या 15,060 के आसपास जो अप साइड में मूवमेंट देगी, इसको क्रॉस करेगा तो इसमें फर्स्ट टारगेट जो रहेगा वो रहेगा इसका हाई में 15,113, सेकंड टारगेट जो रहेगा 15,160 का, और थर्ड टारगेट जो रहेगा हमारा वही कंसोलिडेशन फेज़ रहेगा 15,250 का। ठीक है, ये था अप साइड में। अब डाउन साइड में जो ब्रेकआउट देगी, मान लीजिए 950 को 14,950 को ब्रेकआउट देने के बाद, सॉरी ब्रेकडाउन देने के बाद इसका फर्स्ट टारगेट जो रहेगा 15,881 का, और सेकंड टारगेट रहेगा 15,800 का, और थर्ड टारगेट रहेगा 717 का, सॉरी 14,717 का। ये था हमारा इस अगर रेंज में, इस रेक्टेंगल की रेंज में अगर ओपन होती है तो, ठीक है। अगर ये गैप डाउन या गैप अप ओपन होती है तो उस बिहाफ पे, यानी कि मान लीजिए 100-150 पॉइंट अगर गैप अप ओपन होती है तो वही रेंज रहेगी हमारी। अप साइड में 100-150 पॉइंट का जो टारगेट होगा वो टारगेट होगा, डाउन साइड में भी 100-150 पॉइंट का टारगेट रहेगा। ठीक है, ये था हमारा निफ्टी 50। अब बैंक निफ्टी के बारे में बात कर लेते हैं। ये हमारा बैंक निफ्टी का चार्ट है 1 डे टाइम फ्रेम का। आज इसने जो बैंक निफ्टी ने हाई लगाया है वो 36,497 का लगाया है, लो जो लगाया 35,192 का लगाया है, क्लोजिंग इसने 35,453 पर आकर दिया। ओवरऑल इसने 485 माइनस की एक मारूबोजू कैंडल, मारूबोजू मान लीजिए मारूबोजू कैंडल बनाई है, ताकि ये मारूबोजू एक संकेत होता है कि ये रेगुलर भी कर सकता है। यानी कि अब ये जो इसने रेड कैंडल बनाई है तो नेक्स्ट टाइम में भी ये जो नेक्स्ट डे जो बना सकता है वो रेड कैंडल ही बना सकता है, तकरीबन इतने ही पॉइंट की। ओके, अब मैं आपको बताना चाहूँगा, मैंने जो एक कॉल दी थी सुबह 10:44 पे, एक कॉल दी थी पुट साइड की। तो क्यों दी थी मैं आपको दिखा देता हूँ, आज के बारे में बात करते हैं। ठीक है, अब 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं। ये हमारा बैंक निफ्टी का 5 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है। मैंने यहाँ पर 10:44 और 50, मतलब 10:44 पे एक कॉल दी थी। ओके, एक मैंने कॉल दी थी 36,400 की, सॉरी 35,400 की पुट दी थी मैंने। मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। ओके, वो मैंने कॉल दी, वो मैंने पुट दी थी तकरीबन 310 की। मैंने एक 310 पे बाय करने के लिए बोला था। जो इसके टारगेट थे वो 353 तक दिए, सॉरी 350 तक दिए थे। वो क्यों दिए थे मैं आपको बता देता हूँ, किस बिहाफ पे दिए थे। देख लीजिए, मैं आपको एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके बता देता हूँ, और सॉरी एक रेक्टेंगल ड्रॉ करके बता देता हूँ। उस रेंज पे मैंने शो करा हुआ था कि हाँ, उस रेंज को अगर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देती है तो मैं ये कॉल दूंगा। मैंने एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया है। अब इस रेक्टेंगल पे, ये कंसोलिडेशन फेज़ पे रेक्टेंगल ड्रॉ किया था। इस रेक्टेंगल का अगर ये डाउन साइड था, ठीक है, डाउन साइड मुझे तो ये इसका जो लग रहा था ट्रेंड वो डाउन साइड लगा, इसलिए मैंने एक पुट कॉल दी थी। ठीक है, वो पुट कॉल मैंने 10:44 पे दी थी, लेकिन जो इसका ब्रेकआउट हुआ था वो 12:10 या 5 मिनट पे हुआ था, और हमारी जो कॉल थी वो कम्प्लीटली टारगेट हिट हुआ था। ठीक है, ये तो रही आज की बात। अब हम बात कर लेते हैं कल के बारे में, कि कल हमारी जो बैंक निफ्टी है वो कैसी परफॉर्मेंस दे सकती है। अब मैं आपको एक रेक्टेंगल ड्रॉ करके बता देता हूँ। रेक्टेंगल ये सेम एज इट इज़ एज निफ्टी 50 की तरह ही है। ठीक है, आज इसने परफॉर्मेंस भी निफ्टी 50 की तरह ही दी है। अब ये रेक्टेंगल मैंने एक ड्रॉ किया है। ठीक है, इस रेक्टेंगल के हाई पे, यानी कि यहाँ पर, इस रेक्टेंगल के हाई पर 15,580, ठीक है, और इसी रेक्टेंगल के लो पर यानी कि 15,190 के आसपास। ठीक है, अगर यहीं अगर ओपन होता है और इन दोनों ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देता है तो टारगेट मैं आपको बता देता हूँ। अगर ये 35,500, सॉरी 599 या 600, 35,600 के आसपास अगर अप साइड में ब्रेकआउट देती है तो इसका जो फर्स्ट टारगेट होगा वो होगा हमारा 35,840 का, सेकंड टारगेट जो रहेगा 35,960 का, और थर्ड टारगेट जो हमारा रहेगा 36,220 का। ओके, ये इस ट्रेंड लाइन पर। और जो अगर ये ब्रेकडाउन देती है इसी रेंज में ओपन होने के बाद 35,000 तकरीबन 190 को ब्रेकआउट करती है, ठीक है, तो फर्स्ट टारगेट हमारा जो रहेगा 34,900 का, और थर्ड टारगेट रहेगा हमारा 34,586 का,
सॉरी, सेकंड टारगेट 586 का और थर्ड टारगेट 34,153 का। ठीक है, ये तो हमारी थी तीनों टारगेट, क्योंकि मुझे लग रहा है मैंने नीचे के टारगेट इतने बड़े बड़े इसलिए दिए हैं क्योंकि मुझे लग रहा है एक मारुबोज़ू कैंडल अगर रेगुलर देती है, रेगुलर कैंडल बनाएगी तो वो एक रेड कैंडल भी बना सकती है। ठीक है, ये मेरा मानना है। ठीक है, अब अगर ये गैप अप या गैप डाउन ओपन होती है तो 350 पॉइंट अपसाइड और 350 पॉइंट डाउन साइड में आप इसका टारगेट लेके चल सकते हैं। और जो मैंने आपको बताया था कि 10:44 पे जो मैंने सुबह कॉल दी थी और इसका पूरा जो टारगेट अचीव हुआ था वो मेरे एक टेलीग्राम चैनल पे है, टेलीग्राम चैनल पे दिया था मैंने, और उससे उस कॉल से काफ़ी लोग सेटिस्फाई थे। मैं वैसे डे बाय डे मैं रेगुलर इसको कॉल देता रहता हूँ। ठीक है, ब्रेकआउट ब्रेकडाउन पे। ठीक है, वो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको कॉल्स भी मिलती रहे, फ्री कॉल भी मिलती रहे और आपको किसी तरीके का कोई नुकसान भी ना हो, किसी गलत इन्फॉर्मेशन में ना पड़े। ठीक है, आपको अगर चैनल अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और कमेंट करके हमें बताइए कि आपको किस तरीके से क्या समझ में आया। धन्यवाद।